हेलो एवरीवन, वी आर टू डिस्कस अबाउट दैट मैथ्स देख लेते हैं हम। गैस पेपर फर्स्ट। सो 14 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक बेलनाकार टैंक से जल से भरा हुआ है। यदि यदि 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले त्रिज्या एक बेलनाकार टैंक जल से भरी होती है। यदि 616 लीटर जल निकाला जाता है तो टैंक में जल का स्तर कम होता है। कितना होता है? एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट 22/7 इंटू 14/100 इंटू 14/100 इंटू एच 116/1000 एच अपॉन 100 एच अपॉन 10 इज इक्वल टू 10 1 एम की पावर 3 इज इक्वल टू 100 लीटर 1000 लीटर 1000 सेंटीमीटर की क्यू 1 लीटर 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। सोहन ने 11% वार्षिक साधारण ब्याज दर से 1,41,545 की राशि उधार ली है। वो प्रथम वर्ष की समाप्ति पर वह उधार ली गई मूल राशि की वापसी के लिए 25,490 चुकाता है। यदि सोहन दूसरे वर्ष की समाप्ति पर सभी एवं लंबित बकाया राशि का भुगतान करता है तो जिसमें प्रथम एवं वर्ष के दौरान अर्जित ब्याज भुगतान भी शामिल होती है, तो वह दूसरे वर्ष की समाप्ति पर कितना भुगतान करेगा? 1,44,391 कितनी है? 1,41,545 तो ये है, इंटू 11 इंटू 1% दर हो गई अपॉन 100 11 60 और 55 इंटू 11 इंटू 1 अपॉन 100 इज इक्वल टू 2,576 इंटू 1 इज इक्वल टू अपॉन 100 38,336। क्वेश्चन नंबर 3। एस ने आर से कुछ राशि उधार ली है, उसे 8% ब्याज देने का वादा किया है। फिर एस ने उधार ली राशि को एक योजना से निवेश किया है और जिससे उसने ब्याज समेत आर के मूल रूप का भुगतान करने के बावजूद 5% का लाभ अर्जित किया है। यदि आर ने सीधी ऐसी योजना में निवेश किया है जो कि उसको कितने प्रतिशत लाभ पहुंचाएगी? एस का आर परसेंट 8% हो गया, आर का 13%, आर इज इक्वल टू 13%। अमित के पिता की आयु अमित की आयु से 5 गुनी अधिक होती है और 6 वर्ष बाद उनकी आयु अमित की आयु की 3.5 गुनी हो जाती है। उसके 9 और वर्ष बाद उनकी आयु अमित की आयु की कितनी गुनी हो जाएगी? फादर की आयु और सन की आयु 6 इंटू 6 इज इक्वल टू 36, 1 इंटू 6 इज इक्वल टू 6 गुनी हो जाती है। फादर की आयु प्लस 6 और फादर प्लस 9 इक्वल टू 7:2 के अनुपात में हो जाएगी 51 अनुपात। इसका फिर इससे इंटू कर देंगे 51:21 51/21 तो 17/7 2 सही 3/7। एक टंकी को विभिन्न एक समान प्रवाह दर वाले तीन पाइपों द्वारा भरा जाता है और जब पहले 2 पाइप एक साथ कार्य करते हैं तो वे टंकी को उतनी ही अवधि में भरते हैं जितनी अवधि में अकेले तीसरे पाइप इसे भरता है। दूसरा पाइप पहले पाइप की तुलना में टंकी की 5 घंटे जल्दी भर सकता है, किंतु तीसरा पाइप की तुलना में 4 घंटे धीमे भर सकता है। पहले पाइप द्वारा टंकी को भरने में कितना समय लगेगा? पहला पाइप और दूसरा पाइप प्लस कर लेते हैं। तीसरा पाइप x प्लस a x प्लस b इज इक्वल टू x इज इक्वल टू अंडर रूट AB। पहला पाइप और दूसरा पाइप और तीसरा पाइप x प्लस 4 प्लस 5 x प्लस 4 x इज इक्वल टू x प्लस 9 x इज इक्वल टू अंडर रूट 4 इंटू 9 इज इक्वल टू 6 4 प्लस 5 इज इक्वल टू 15।
एक आयताकार, क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। एक आयताकार आंगन 4 मीटर 95 सेंटीमीटर लंबा और 16 मीटर 65 सेंटीमीटर चौड़ा होता है। इसे समान आकार की वर्गाकार टाइल्सों से पक्का किया जाना है और आयताकार आंगन को पक्का करने के लिए आवश्यक ऐसी वर्गाकार टाइलों की न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए। लंबाई और कितनी लंबा और चौड़ा। लंबा कितना है? 495 लंबा है, ठीक है। और चौड़ा कितना है? 1665 चौड़ा है। तो उसको काट देंगे, इनको 99 और 333 आ जाएगा। 11:37 आ जाएगा आंसर में, और 11:37 आ जाएगा। तो संख्या क्या होती है? 11 × 37 = 407। 5 × 9 = 45 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 7। एक नाविक को नाव से 30 किलोमीटर की दूरी तक जाने और वापस आने में 14 घंटे का समय लगता है और वह पाता है कि वह जितने समय में धारा की दिशा में 10 किलोमीटर प्रति घंटे नाव चला सकता है, उतने ही समय में धारा के विपरीत दिशा में 4 किलोमीटर नाव चला सकता है। धारा की 4 किलोमीटर प्रति घंटे में ज्ञात कीजिए। एक नाविक को नाव से 30 किलोमीटर की दूरी तक जाने और वापस आने के लिए 14 घंटे का समय लगता है। वह पाता है कि वह जितने समय में धारा की दिशा में 10 किलोमीटर नाव चला सकता है और उतने ही समय में धारा के विपरीत दिशा में 4 किलोमीटर नाव चला सकता है। धारा की चाल ज्ञात कीजिए। 30/x + y + 30/x - y = 14। 30/x + y 30 - x y = 14। इनको काट दो। इनको 30 x की वैल्यू कितनी है? 10 और y की वैल्यू कितनी है? 4। 10 + 4 14 हो जाएंगे। 10 - 4 कितना हो जाएगा? 6। x की वैल्यू कितनी है? 10 और y की वैल्यू 4। 10 4। तो 30 से 10 को काटेंगे, कितने हो जाएंगे? 6/2 3 हो जाएंगे वो तो। और 30 से 4 को काटेंगे तो 15 हो जाएंगे। 15/2 तो 21/2 p = 14। p = 3/4। क्वेश्चन नंबर 8। यदि राम एक पंखा खरीदता है तो उसे 8% की छूट मिलती है। हालांकि यदि वह 3 पंखे खरीदता है तो उसे पहले पर 6% और दूसरे पर 10% की और तीसरे पर 12% की छूट मिलती है। यदि राम द्वारा 3 पंखों के लिए भुगतान की गई राशि 6800 है तो प्रत्येक पंखे का अंकित मूल्य क्या होगा? पहली राशि, दूसरी राशि और तीसरी राशि 6% होती, फिर 12% में 10% मिलती और फिर 12% मिलती तीनों राशि। 6, 12 और 25 कितनी हो गई मिला के दोनों? 28% हो गई। 28% अपॉन 3 28/3 × 100 कर लेंगे। 1/100 7/75। डिस्काउंट जो होगा 7 और मार्केट प्राइस वही 75। इन दोनों का अंतर ले लेंगे। अंतर कितना हो जाएगा? 68 SP हो जाएगा। तो प्रत्येक पंखे का अंकित मूल्य क्या होगा? 68 SP हो जाएगा। तो 75 × 3 × 100 25,000 का 2500 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। पी और क्यू का कुल वेतन होता है 9,60,000 होता है। पी और क्यू अपने अपने वेतन के क्रमशः 64% और 44% की बचत करते हैं। यदि पी का व्यय क्यू के वेतन का 1.5 गुना होता है तो पी का वेतन क्यू के वेतन का कितने अनुपात होगा? पी और क्यू होता है 15%। पी 15 कितना होता है? 64 और 44 की बचत करता है पी और क्यू। 64 और 44। 64 का कितना हो जाएगा? वेतन जो बचेगा कितना? 36 बचेगा और 44 का कितना? 56 बचेगा। इन दोनों को काट दो तो 12 बटे कितना आ जाएगा? 3:7 आ जाएगा। तो 1/7 1/3 अनुपात 1/7 के अनुपात में आ जाएगा। तो इसको उल्टा पलटेंगे अपन। तो टाइम को 1.5 में लाएंगे, टाइम को रिवर्स करेंगे तो 7:3 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं।
55 वस्तुओं का अंकित मूल्य 99 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर था और तथा 56 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 35 वस्तुओं के अंकित मूल्य के बराबर था। प्रत्येक वस्तु की बिक्री से होने वाला लाभ या हानि प्रतिशत गणना करें। हानि की गणना करें। 5 MP होता है और 9 CP होता है। MP अपॉन CP बराबर 9/5 इज इक्वल टू 72 कितना होता है 72/40 होता है। 8 SP और 5 MP 8 SP और 5 MP SP अपॉन MP इज इक्वल टू 5/8। 12.5% लाभ होता है और 5/40 × 100। पाइप A और B एक टंकी को क्रमशः 15 घंटे में और 25 घंटे में भर सकते हैं, जबकि पाइप C पूरी टंकी को 40 घंटे में खाली कर सकता है और तीनों पाइप एक साथ खोले जाते हैं। लेकिन पाइप A 5 घंटे बाद और बंद हो जाता है और टंकी का शेष भाग कितने घंटे बाद भर जाएगा? 39 टंकी A और टंकी B, A 15 घंटे में और B कितने घंटे में? 25 घंटे में और C कितने घंटे में? 40 घंटे में। तीनों का LCM ले लेंगे। तीनों पाइप एक साथ खोले जाते हैं, लेकिन A 5 घंटे बाद बंद हो जाता है और टंकी शेष भाग कितने घंटे में बाद भर जाएगा? A जो है वो 5 घंटे बाद बंद हो जाता है। A क्या है 5 घंटे बाद बंद हो जाता है, तो शेष कितने घंटे बाद बढ़ जाएगा? आएंगे पाइप और टंकी ऐसा तो है कि नहीं आएंगे? इन दोनों का एलसीएम ले लिया। 64 आ गया। इनको कितने 40 में और ये 24 में और ये 50 में, तो कितने हुआ? 49 × 5 245 CW। RW 355/9 39 सही 4/9 आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। अदिति अपने स्कूटर को 40,620 रुपये में बेचकर विक्रय मूल्य के 1/5 भाग के बराबर लाभ अर्जित करती है। उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। 25%। 1% प्रॉफिट होता है, 5% सेलिंग प्राइस होती है, 4% CP होता है और 1/4 × 100 25%। क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। 8 मीटर ऊंचाई वाले एक शंक्वाकार एवं तंबू के आधार की परिधि को 32 पाई m है और इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पाई × 16 × 5/5 8 × 8 और √5 128 √5 पाई 162। 2 पाई r बराबर 32 होता है और r बराबर 16 होता है और l का स्क्वायर बराबर h का स्क्वायर प्लस r का स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर प्लस 16 का स्क्वायर इज इक्वल टू √5 का 8 का स्क्वायर प्लस 16 का स्क्वायर बराबर 5 √8 × √5। क्वेश्चन नंबर 14 देख लेंगे। कागज़ का एक आयताकार टुकड़ा 150 सेंटीमीटर लंबा और 22 सेंटीमीटर चौड़ा होता है। यदि कागज़ को उसकी चौड़ाई के साथ लपेटकर एक बेलन बनाया जाता है तो बेलन का आयतन कितना होता है? कागज़ का एक आयताकार टुकड़ा 50 सेंटीमीटर लंबा और 22 सेंटीमीटर चौड़ा है। यदि कागज़ को उनकी चौड़ाई के साथ लपेटकर एक बेलन बनाया जाता है तो बेलन का आयतन कितना है? बेलन का आयतन 2 × 22/7 × r बराबर 22 2 × 22/7 × r बराबर 22 r बराबर 7/2 r बराबर 7/2 22/7 × 7/2 × 7/2 × 50 175 × 11 1925 सेंटीमीटर का क्यूब। एक नाव धारा की विपरीत दिशा में 54 किलोमीटर की दूरी 6 घंटे में तय करता है और यदि धारा की चाल 4.5 किलोमीटर प्रति घंटे है तो नाव को धारा की दिशा में 289 किलोमीटर दूरी तय करने में कितना समय लगेगा? B बराबर होता है 54/6 बराबर 9 किलोमीटर प्रति घंटा और B बराबर x माइनस y इज इक्वल टू 9। B की वैल्यू कितनी हो गई? 9 हो गई। x माइनस 4/4.8 13.8 इज इक्वल टू 15।
एक निर्माता अपने डीलरों को अपने उत्पाद पर 30% की व्यापार छूट प्रदान करता है और एक डीलर 25,000 प्रत्येक की दर से कंपनी द्वारा निर्मित 6 स्मार्टफोन खरीदता है और व्यापार छूट की राशि क्या होगी? एक निर्माता अपने डीलरों को अपने उत्पाद पर 30% की व्यापार छूट प्रदान करता है और एक डीलर 25,000 प्रत्येक की दर से कंपनी द्वारा निर्मित 6 स्मार्टफोन खरीदता है। व्यापार छूट की राशि क्या होगी? 25,000 इंटू 30%, 75 7,500 इंटू 6 बराबर 45,000। 150 मीटर और 250 मीटर लंबाई की 2 रेलगाड़ी समांतर लाइनों पर चलती हैं और तब वे एक ही दिशा में चलती हैं तो वे एक दूसरे को पार करने में 20 सेकंड का समय लेती हैं और जब वे विपरीत दिशा में चलती हैं तो एक दूसरे को पार करने में 5 सेकंड का समय लेती हैं। दोनों रेलगाड़ियों की चाल क्या है? 180 किलोमीटर प्रति घंटा, 108 किलोमीटर प्रति घंटा। 400 रेलगाड़ी होती है, 400 मीटर की रेलगाड़ी होती है 220 सेकंड में, 20 मिनट प्रति सेकंड, 18/5। S1 माइनस S2 बराबर 72 होता है। S1 प्लस S2। 78 क्वेश्चन नंबर 18। 78 प्रति किलोग्राम की कीमत वाली चीनी को 46 रुपये प्रति केजी की कीमत वाली चीनी के साथ किस अनुपात में मिलाया जाए कि ताकि मिश्रण को 75 प्रति किलोग्राम में बेचने पर 20% का लाभ हो? 78 रुपये प्रति केजी की कीमत वाली चीनी को 46 प्रति केजी की कीमत वाली चीनी के साथ किस अनुपात में मिलाया जाए कि ताकि मिश्रण को 75 प्रति किलोग्राम में बेचने पर 20% का लाभ हो? 75 किलोग्राम वाली को कितनी ऐसे 46 किलो प्रति किलोग्राम की चीनी के साथ किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि मिश्रण को 75% प्रति में बेचने पर 20% का लाभ हो? 75 और 78 और 46। 75 में बेचने पर 75/120 इंटू 100 बराबर कितना हो जाएगा? 25। तो कितना हो जाएगा? 25। हो जाएगा तो कितना इसमें से कितना आया? 16.5 आ जाएगा। इसमें से कितना? 15.5 आ जाएगा। तो 33 सही 31। एक व्यक्ति ने 28,000 में एक मेज और एक सोफ़ा खरीदा है और उसने सोफ़े को 10% के लाभ पर और तथा मेज को 15.25% के लाभ पर बेचा है। यदि उसका कुल लाभ 13% था तो सोफ़े और मेज के क्रय मूल्य के बीच का अंतर में ज्ञात कीजिए। 4,000। 28,000/7 इंटू 1 है। 10% बराबर होता है 15.25 13.1% बराबर 2.25% इंटू 300 बराबर 300%। 9/12 9 सही 12 3.4%। एक पुलिसकर्मी 200 मीटर की दूरी से एक चोर को देखता है और चोर भागने लगता है और पुलिसकर्मी उसका पीछा करता है और चोर और पुलिसकर्मी क्रमशः 10 किलोमीटर प्रति घंटे और 11 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से भागते हैं और 9 मिनट बाद उनके बीच की दूरी कितनी होगी? 1 किलोमीटर प्रति घंटा इंटू 5/18। किलोमीटर को मीटर प्रति सेकंड बदलेंगे तो 5/18 इंटू 9 इंटू 6। 9 मिनट कितने? 9 इंटू 6 बटे 150 मीटर। आर और एस के बीच एक चुनाव में आर को एस को मिले मतों के 110% मत मिले होते हैं और उसने एस को 770 मतों से हरा दिया होता है। यदि कोई अवैध मत नहीं होते हैं तो डाले गए मतों की कुल संख्या कितनी है? आर और एस होता है 110 बराबर 100% होता है 170/10 तो 210% बराबर होता है 16,170 16,170। ए और बी का मासिक वेतन समान होता है। ए बी सी अपने मासिक वेतन का क्रमशः 10%, 8% और 9% किसी धर्मार्थ
ट्रस्ट को दान करते हैं और ए और बी के दान के बीच का अंतर कितना होता है? 400 होता है और ए और बी द्वारा किया गया कुल दान होता है सी की तुलना में 900 अधिक होता है। सी का मासिक वेतन ज्ञात कीजिए। ए और बी का मासिक वेतन समान होता है। ए बी सी अपने मासिक वेतन का क्रमशः 10%, 8% और 9% किसी धर्मार्थ ट्रस्ट को दान करते हैं। ए और बी के दान के बीच का अंतर 400 होता है और ए और बी द्वारा किए गए कुल दान सी की तुलना में 900 अधिक होते हैं और सी का मासिक वेतन ज्ञात कीजिए। 30,000। 100 और 100 होता है 10% और 8% होता है। 400/21 इंटू 18 होता है 3600 होता है। 2700/9 होता है इंटू 100 होता है 30,000। किसी धनराशि पर 10% वार्षिक ब्याज दर पर एक वर्ष के उनकी चक्रवृद्धि ब्याजों का अंतर होता है 88.80 होता है और जब ब्याज को छमाही और वार्षिक उधार पर चक्रवृद्धि किया जाता है तो उसी धनराशि का उसी ब्याज पर 1/2/3 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। 10% और 5% प्लस 5 प्लस 5 इंटू 5/100 होता है 10.25। 29.60 होता है और 88.80 होता है बटे 0.25 50/3। 600 कर्मचारी वाली कंपनियों में पुरुष कर्मचारियों की औसत आयु 42 वर्ष होती है और महिला कर्मचारियों की औसत आयु 41 वर्ष होती है और यदि सभी कर्मचारियों की औसत आयु 41 वर्ष और 9 माह है तो महिला कर्मचारियों की संख्या बताइए। 600/4 इंटू 150 होती है 150 होती कितनी होती 600/4 इंटू 1 बराबर कितनी हो गई 6 का 150 हो गई। 150 को 42 है और 41 है। ठीक है 42 मेल की और फीमेल की कितनी है 41 है तो 41 मंथ कितने बोल रहे हैं 11 वर्ष और 6 महीने 11 वर्ष और 6 महीने में कैलकुलेशन करो 9 महीने 9 महीना और 3 मिनट 3 मंथ 9 मंथ और 3 मंथ 3:1। क्वेश्चन नंबर 25 देख लेते हैं। एक कक्षा में छात्रों द्वारा परीक्षा में प्राप्त किए गए अंकों की तालिका बनाते समय गलती से एक छात्र द्वारा प्राप्त किए गए अंकों को 63 के स्थान पर 93 लिख दिया जाता है जिसके परिणाम स्वरूप अंकों के औसत में 0.5 की वृद्धि हो जाती है। कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या कितनी होती है 60। क्वेश्चन शुरू से पढ़ेंगे। एक कक्षा में छात्रों द्वारा परीक्षा में प्राप्त किए गए अंकों की तालिका बनाते समय गलती से एक छात्र द्वारा प्राप्त किए गए अंकों को 63 से 93 लिख दिया जाता है और जिसके परिणाम स्वरूप अंकों के औसत में 0.5 की वृद्धि हो जाती है और कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या कितनी थी 63 और 93। n बराबर 300/0.5 = 60 हो गई 300 हो गए 300/93 कुल 300 है। 96 और 93 इनका अंतर ले लो 0 3 30 हो जाएगा 30/0.5 तो कितने होगा 5 60 होगा। वेन डायग्राम निर्देश दे दिए गए ग्राफ में 4 वर्षों के दौरान 4 शहरों करों की बिक्री एवं हजारों में दर्शाई गई होती है। ग्राफ का अध्ययन करें और प्रश्नों का उत्तर दें। किस शहर में सबसे ज़्यादा बिक्री हुई है किस शहर में हुई है सबसे ज़्यादा बिक्री किस शहर में सबसे ज़्यादा बिक्री हुई है C3 में। किस वर्ष में बिक्री सबसे अधिक हुई है वर्ष में
2019 होगी, पता नहीं कौन सी है। किस शहर में किस वर्ष में बिक्री का प्रतिशत सबसे अधिक होता है? बिक्री का प्रतिशत भी पूछ लिया, ये क्या है, फंडा। 2019 में सभी 4 शहरों में हुई बिक्री की औसत ज्ञात कीजिए। बिक्री की औसत, बिक्री का परसेंट 1/100। क्वेश्चन नंबर 30 देख लेते हैं। यदि संख्या 59A और 44B एवं 36 से विभाजित की जाती है तो A प्लस बी का अधिकतम मान क्या होता है? A प्लस बी इज इक्वल प्लस 4 5 हो जाएंगे। 9/18, 4 × 4, 9 × 4 इज इक्वल टू 14। क्वेश्चन नंबर 1, वह धनात्मक संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 20 घटाने पर वह संख्या की व्युत्क्रम की 29 25 गुना के बराबर हो जाती है। वह संख्या ज्ञात कीजिए। x माइनस 20 से 20 घटाने पर x माइनस 20 बराबर 1/x इंटू 29 25, x का स्क्वायर माइनस 20 हो जाएंगे, 20x हो जाएगा और इसको इससे इंटू कर देंगे 29 25 हो जाएगा। x का स्क्वायर माइनस 20x और माइनस 29 25 को सॉल्व करेंगे तो x माइनस 65 x प्लस 45 की वैल्यू हो जाएगी। x इज इक्वल टू 65 वैल्यू। आंसर है 16। क्वेश्चन नंबर 32, 3 संख्याओं का अनुपात 3, 4 और 5 है और उनका लघुत्तम समावर्तन LCM होता है 1800 है। दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं। सोमवार और बुधवार और मंगलवार का औसत तापमान 30 डिग्री सेल्सियस और मंगलवार और बुधवार तथा बृहस्पति का औसत तापमान 33 डिग्री सेल्सियस था। ताप अनुसार यदि सोमवार का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस रहा हो तो बृहस्पतिवार का तापमान कितना रहेगा? मंडे प्लस ट्यूसडे प्लस वेडनेसडे इज इक्वल टू 90, ट्यूसडे प्लस वेडनेसडे प्लस थर्सडे इज इक्वल टू 99। मंडे माइनस थर्सडे बचेगा इज इक्वल टू 9 एंड 32 माइनस थर्सडे। मंडे कितना आया? 32 है। मंडे 32 डिग्री सेल्सियस तापमान है मंडे का, तो थर्सडे माइनस 9, 32 प्लस 9 इज इक्वल टू 42। थर्सडे का 41 डिग्री सेल्सियस तापमान है। यदि एक घड़ी को 40% लाभ पर बेचा जाता है, यदि उसे 80% कम पर बेचा जाता है तो उस पर 10% की हानि होती है। उस घड़ी का लागत मूल्य रुपए में ज्ञात कीजिए। यदि एक घड़ी को 30% लाभ पर बेचा जाता है और उसे 80% कम पर बेचा जाता है तो उस पर 10% की हानि होती है और घड़ी का लागत मूल्य ज्ञात कीजिए। 80% कम पर बेचा, 80/40 इंटू 100 बराबर 200। 80/40 इंटू 100 बराबर 200। क्वेश्चन नंबर 3, 19 प्रेरकों का औसत 24 है और यदि 10 औसत 17 है तो अंतिम 10 प्रेरकों का औसत 34 हो तो 10वें प्रेरकों का मान निम्नलिखित होता है। कितना होता है? 24 है 19 प्रेरकों का, तो 10 × 7 कर रहे हैं। 10 प्रेरकों का औसत कितना है? 10 का 7 बराबर माइनस 70। 10 × 10 प्लस 100 कितने हो जाएंगे? प्लस 100 हो जाएंगे मिला के, तो 30 अंतर आएगा इनमें। 19 × 24 बराबर 10 × 17 प्लस 10 × 34, 10 × 17 प्लस 10 × 34 बराबर 446 इज इक्वल टू 54 आंसर। यदि किसी कार्य के अंकित मूल्य पर 10% की छूट देकर प्रकाशक को 20% लाभ मिले तो वह छूट को 15% तक बढ़ाए जाने पर प्रकाशन को कितनी लाभ मिलेगी?
13 सही 1/3%। 100 माइनस 10, 100 माइनस 10 बटे 100 प्लस 20 होता है इक्वल टू 100 माइनस 5 15, 100 प्लस 20%। 90 बटे 120 इज इक्वल टू 85 बचेगी और 100 प्लस 50%। तो लगा लो कि 340 100%, 3 इज इक्वल टू पी पे 100 प्लस P% बराबर 40 बटे 3%। आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, 1 रुपये में 9 वस्तुएं बेचकर एक व्यक्ति को 4% हानि हुई होती है, तदनुसार 44% लाभ अर्जित करने के लिए उस व्यक्ति को 1 रुपये में कितनी वस्तुएं बेचनी होंगी। 9 वस्तुएं बेचने पर 1 रुपये में 9 वस्तुएं बेचकर एक व्यक्ति को 4% हानि हुई है, तदनुसार 44% लाभ अर्जित करने के लिए उस व्यक्ति को 1 रुपये में कितनी वस्तुएं बेचनी होंगी। 9 × 96, 9 × 96 बराबर 144, 12 वस्तुएँ इज इक्वल टू 12 बटे 12। प्रभात ने एक बैंक से कुछ राशि 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर उधार ली और उसने वही राशि 12% वार्षिक दर पर आशीष को उधार दी है। तदनुसार यदि 12 वर्षों बाद उसे 960 का लाभ मिला होता है तो मूल राशि कितनी है। प्रभात ने एक बैंक से कुछ राशि 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर उधार ली और उसने वही राशि 12% वार्षिक दर पर आशीष को उधार दी है और तदनुसार यदि 12 वर्षों बाद उसे 960 का लाभ मिला होता है तो मूल राशि कितनी है। 8% और 12% कितने होगा। 4% बटे 4% इंटू 12 कितने वर्षों में, 12 वर्षों में, तो कितने होगा 48%। 960 बटे 48 इंटू 100 करेंगे तो 2000 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, 1 + 87 65 42 इंटू 87 65 44 अपॉन 87 65 43 इंटू 43 बराबर होता है किसके बराबर होता है। 1 + 87 65 43 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू का स्क्वायर। आंसर। वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी होती है जो 19, 35 और 59 को विभाजित करने पर एक समान शेषफल है। कौन सी होती है। 8 है। 16, 24, 40, 3, 2, 3, 5। एक मर्दवान में ए और तथा बी द्रवों का मिश्रण 4:1 अनुपात में है। जब 10 लीटर मिश्रण को द्रव बी में से बदल दिया जाए तो अनुपात 2:3 हो जाता है। तदनुसार आरंभ में द्रव ए की मात्रा वर्तमान में कितनी है। ए बराबर 4x होता है और बी बराबर 1x होता है प्लस 10 इज इक्वल टू 2/3। 10x बराबर 20, x बराबर 2, 5 × 2 बराबर 10, 10 शेष बच रहा है। क्वेश्चन नंबर 10, एक 3 अंकों वाली संख्या 4a3 को दूसरी 3 अंकों वाली संख्या 983 में जोड़कर एक ऐसी 4 अंकों वाली संख्या 13b7 प्राप्त की गई होती है जो कि 11 से विभाजित होती है। तदनुसार a + b का मान होता है 10। 13b7 1 + b बराबर 10 होता है। b बराबर q इज इक्वल टू 4a3 and 984 1347 1397 a + 5 इज इक्वल टू 9 a बराबर 0। एक व्यवसाय की हिस्सेदारी में ए कुल पूंजी का 1/6 भाग कुल अवधि का के 1/6 भाग के निवेश करता है। उसमें बी कुल पूंजी का 1/4 भाग कुल अवधि के 1/4 भाग के लिए और तथा सी कुल पूंजी के शेष भाग पूरी अवधि के लिए निवेशित करता है। 19,400 के कुल लाभ में बी का हिस्सा है। टीसी बराबर 12% होता है, टीटी बराबर 12 होता है और 2 × 2 बराबर 3 × 3 7 × 12 होते हैं और 4 9 और 84 94 बटे 97 इज इक्वल टू 200 × 100 9 1800। एक रेलगाड़ी 2 ऐसे व्यक्तियों को पूरी तरह से पार कर लेती है जो उसी रेलगाड़ी की दिशा में 2 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 4 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रहे होते हैं और रेलगाड़ी उन्हें क्रमशः 9 और तथा 10 सेकंड में पूरी तरह पार कर लेती है। रेलगाड़ी की लंबाई क्या है। 50 मीटर।
LT बराबर ST माइनस SM होता है इनटू टाइम होता है 2 किलोमीटर प्रति घंटा। एक रेलगाड़ी दो ऐसे व्यक्तियों को पूरी तरह पार कर लेती है। कौन सी ऐसे व्यक्तियों को जो उसी रेलगाड़ी की दिशा में 2 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 4 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रहे हैं। 2 किलोमीटर और 4 किलोमीटर घंटे से गति से चल रहे हैं तो 15 कितनी होती है 18 और 40 9 सेकंड और 10 सेकंड 9 सेकंड और 10 सेकंड बराबर 22 बटे कितना होगा 22 किलोमीटर प्रति घंटा 50 मिनट। 22 माइनस 2 इंटू 9 इंटू 5 बटे 15 20 इंटू 9 इंटू 5 बटे 18। क्वेश्चन नंबर 13 यदि 12 पुरुष या 18 स्त्रियां एक खेल की कटाई 14 दिनों में पूरी कर सकते हैं तो उसी गति से कम करते हुए 8 पुरुष और 16 स्त्रियां उस खेत की कटाई कर सकते हैं। कितने दिनों में कर सकते हैं 9 दिनों में। एम बटे डब्ल्यू होता है 3/2 होता है 12 इंटू 3 इंटू 14 बराबर 24 इंटू बराबर 24 प्लस 32 12 इंटू 3 इंटू 14 बराबर 56 डी 9 दिन। एक विद्यालय में लड़कों की संख्या का 10% लड़कियों की संख्या के 1/4% के बराबर है। उस विद्यालय में लड़कों तथा लड़कियों का अनुपात कितना है। बॉयज़ का 10% है गर्ल्स के 1/4% के तो 10% B इंटू 1/10 और G बराबर इंटू 1/4 B अपॉन G इक्वल टू 10/4 5/2। क्वेश्चन नंबर 15 180 मीटर एक रेलगाड़ी 72 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलकर 120 मीटर लंबी रेलगाड़ी B जो कि 108 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से विपरीत दिशा में चलने वाली को कितनी अवधि से पार करेगी। 180 और 120 को 180 प्लस 120 को 72 प्लस 108 किलोमीटर कितनी देर में पार करेगी 300 बचते 180 इंटू 5/18 6 सेकंड। विनोद ने एक मारुति वैन 1,96,000 में खरीदी होती है और उसमें मूल्य घास की दर 2/7% होती है। 2 वर्षों के बाद वैन का मूल्य कितना होगा। विनोद ने एक मारुति वैन 1,96,000 में खरीदी होती है और उसमें मूल्य घास की दर 14.2% दर होती है। 2 वर्षों के बाद वैन का मूल्य कितना होगा। 14.2/7 का मान कितना होता है 1/7 होता है 1/7 6/7 इंटू 6/7 बराबर 7 इंटू 19,600 1,96,000 कार्ड नहीं है तो 1,44,000 आ जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं। एक वस्तु 220 रुपये में बेचकर नीता ने 10% लाभ प्राप्त किया है और वह उसे कितने रुपये में बेचे कि लाभ 33% हो जाए। 260 रुपये में बेचे 220 रुपये बटे 220 बटे 110 और 130। क्वेश्चन नंबर 18 76 रुपये की राशि ABC में इस प्रकार विभाजित की जाती है कि A को B से 7% अधिक मिलते हैं और B को C से 76% अधिक मिलते हैं तथा उनके शेयर का अनुपात कितना है। A B और C 32 25 और 19 x प्लस 13 मिलते हैं x प्लस 6 मिलते हैं और x मिलता है इक्वल टू 7 हो जाएगा इनका। 3x प्लस 19 बराबर 76 हुआ है 3x बराबर 57 हो जाएगा बराबर 3x बराबर 57 x बराबर 19। पूर्ण वर्ग बनाने के लिए 1728 में जोड़ी जाने वाली अनिवार्य न्यूनतम संख्या कितनी है। 1728 है 4 4 है 42 है कितनी 128 36 है और 164 है। क्वेश्चन नंबर 20 यदि राम 4 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलते हैं तो अपने स्कूल 5 मिनट देरी से पहुंचते हैं, लेकिन यदि वह 5 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलते हैं तो निर्धारित समय से 10 मिनट पहले पहुंच जाते हैं। उसके घर से स्कूल की दूरी कितनी है। 4 किलोमीटर और 5 किलोमीटर इंटू बटे 15 बटे 5 मिनट देरी से पहुंचता है और 5 मिनट जल्दी पहुंच जाता है तो दोनों प्लस करो 15 बटे कितने होगा 60 होगा और 4 माइनस 5 1 हो गया तो 20 को इसमें से काट दो तो कितना हो जाएगा कितना 20 कटा 5 कितना 3 2 3 4 आ जाएगा 4 को भी काट दिए तो कितना बच गया 5 किलोमीटर प्रति घंटा।
क्वेश्चन नंबर 21। 2 वर्ष के लिए 5% प्रति वर्ष पर साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच के अंतर कितनी धनराशि पर 25 रुपये के बराबर होगा? D बराबर PR/100 का होल स्क्वायर। D बराबर PR/100 का स्क्वायर। अंतर ज्ञात करेंगे तो 25 रुपये है। P = 5/100 5% अपॉन 2 2 वर्ष के लिए। कितने वर्ष के लिए? 2 वर्षों के लिए। तो 25P × 25 है। 25 बराबर 1000। कितने हुआ? 10,000 आंसर आ गया। यदि किसी परीक्षा के लिए चुने गए 10 छात्रों में से 3 छात्र 20 वर्ष की आयु के थे और 4 छात्र 21 वर्ष की आयु के और 3 छात्र 22 वर्ष की आयु के थे, तो पूरे वर्ष की औसत आयु कितनी है? 21 वर्ष है। 3 छात्र, 4 छात्र और 3 छात्र, तो 3 छात्र के 20 और 21 वर्ष है। 3 × 20 प्लस 4 × 21 प्लस 3 × 22 बटे कितने हो गए? 10 छात्रों कितने की? 20 वर्ष की आयु के थे और 3 छात्र कितने वर्ष की आयु के थे, तो कितना? 21 वर्ष हो जाएगा काट पीटने के बाद में। क्वेश्चन नंबर 23। 1000 मीटर लंबे और 30 मीटर चौड़े मैदान में एक 40 मीटर लंबा और 30 मीटर चौड़ा और 12 मीटर गहरा टैंक खादा जाता है। यदि मैदान में टैंक की मिट्टी समान रूप से फैलाई जाती है तो मैदान का तल कितना होगा? 1000 मीटर लंबे और 30 मीटर चौड़े मैदान में एक 40 मीटर लंबा और 30 मीटर चौड़ा और 12 मीटर गहरा टैंक खोदा जाता है, और यदि मैदान में टैंक की मिट्टी समान रूप से फैलाई जाती है तो मैदान का तल कितना बढ़ जाएगा? 0.5 बढ़ जाएगा। मतलब 12 मील गहरा है और 1000 मीटर की मिट्टी उसमें फैलाई जाती है और 30 मीटर चौड़ा है, तो कितने होगा? 3000 - 1200 × H। 40 × 30 40 लंबा है, 30 चौड़ा है। 40 × 30 × 12 गहरा है, बराबर इन सबको काट पीट दो तो 2H बराबर 1 आ जाएगा। S बराबर 1/2 0.5 गहराई है, हाइट है उसकी। क्वेश्चन नंबर 24। एक दुकानदार अपने माल पर लागत कीमत में 40% अधिक कीमत अंकित करता है और वह अपने ग्राहकों का नकद भुगतान पर 5% की छूट देता है, और छूट देने के बाद उसे 1064 मिलते हैं और उसका लाभ क्या है? 264 है। CP बराबर 100 होता है, MP बराबर 140 होता है, लाभ बराबर 33 होता है और 1064 और 133 × 33 होते हैं, बराबर 33 लाभ। 140 5% 7 133 कितना? 264। क्वेश्चन नंबर 25। 40 विद्यार्थियों की कक्षा की औसत आयु 18 वर्ष है और जब उसी कक्षा में 20 नए विद्यार्थियों को सम्मिलित किया जाता है तो विद्यार्थियों की औसत आयु 6 महीने बढ़ जाती है और नए विद्यार्थी हुए और छात्रों की औसत आयु कितनी है? 19 वर्ष। कितनी है? 19 वर्ष। 20 विद्यार्थी हैं, उनकी आयु कितनी है? सम्मिलित की जाती है 18 वर्ष। 40 विद्यार्थियों की औसत आयु 18 वर्ष है, ठीक है। 40 की कितनी है? 18 वर्ष है, और जब उसी कक्षा में 20 नए विद्यार्थियों को सम्मिलित किया जाता है तो विद्यार्थी की औसत आयु 6 महीने बढ़ जाती है। 20 × 18 बराबर 360 हो जाएगा। 1/2 तो उनकी ये 6 महीने। 1/2 × 60 बराबर 30 इसको जोड़ेंगे 390 हो जाए। 390 बटे 20 को काट देंगे, 20 विद्यार्थी हैं तो 19.5 ईयर। 6 ईयर 19.6। क्वेश्चन नंबर 26। 30 लड़कों की कक्षा की औसत आयु 15 है और एक लड़का उसकी आयु 20 वर्ष है और कक्षा छोड़ देता है, और परंतु उसकी जगह 2 नए लड़के आ जाते हैं जिनकी आयु में 5 वर्ष का अंतर होता है, और फिर भी कक्षा के 3 लड़कों की औसत आयु 15 वर्ष होती है। 15 वर्ष रहे तो उन दोनों के बीच में आयु में छोटे वाले लड़के की आयु कितनी है? 30 लड़कों की कक्षा की औसत आयु कितनी है? 15 वर्ष है। एक लड़का, उसकी औसत आयु कितनी है? 20 वर्ष है। कक्षा छोड़ देता है परंतु उसकी जगह 2 नए लड़के आ जाते हैं जिनकी आयु में 5
5 वर्ष का अंतर होता है। यदि फिर भी कक्षा के सभी लड़कियों की औसत आयु 15 वर्ष रहे तो उन दोनों में से आयु में छोटे वाले लड़के की औसत आयु कितनी है? 15 वर्ष। तो 30 × 15 बराबर 450 होता है, माइनस 20 430 होता है, 29 होता है 430, 31 × 15 465, a + b बराबर 35 होता है, a - b 5 होता है, 2b बराबर 30, b बराबर 15 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 27। खेल का मैदान किसी आयत के आकार में होता है और 1000 की एक राशि में मैदान को 25 पैसे प्रति वर्ग मीटर की दर से उपयोग योग्य बनाया जाता है और मैदान की चौड़ाई 50 मीटर है और यदि मैदान की लंबाई 20 मीटर बढ़ा दी जाए तो प्रति वर्ग मीटर की दर से खर्च क्या हो जाएगा? खेल का मैदान किसी आयताकार के आकार में होता है और 1000 की एक राशि से मैदान को 25 पैसे प्रति वर्ग मीटर की दर से उपयोग योग्य बनाया गया है और मैदान की चौड़ाई 50 मीटर है। यदि मैदान की ऊंचाई 20 मीटर बढ़ा दी जाए तो उसी प्रति वर्ग की दर से खर्च क्या हो जाएगा? 1000 मीटर मैदान की क्या है? एक मैदान है, ठीक, 1000 मीटर का, जो 25 पैसे प्रति वर्ग की दर से उपयोग योग्य बनाया गया। 25 में मैदान की चौड़ाई 50 मीटर है, चौड़ाई कितनी? 50 मीटर है और यदि मैदान की लंबाई 20 मीटर है, लंबाई कितनी है? 20 मीटर है और उसे प्रति वर्ग में खर्च किया जाता है। 1000 × 25/100 = 250। 250 को 1000 में जोड़ दो तो 1250 आंसर आ जाएगा। निर्देश। नीचे दिए गए ग्राफ का ध्यान अध्ययन करें और उनके बाद दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए और एक संगठन के 5 अलग-अलग एवं विभागों में काम कर रहे कर्मचारियों की संख्या एवं इनमें से पुरुषों की संख्या क्या है? क्वेश्चन नंबर 28। HR विभाग की महिलाओं की संख्या उसी विभाग के कर्मचारियों की कुल संख्या का लगभग कितना प्रतिशत है? HR विभाग की महिलाओं की संख्या उसी विभाग के कर्मचारियों की संख्या का कुल कितना प्रतिशत है? लगभग कितना प्रतिशत है HR विभाग में? HR विभाग में कितनी? 1500 महिला हैं, 1500 हैं। 1500/3250, 1500/3250 है, 250 है × 100, 3250 है × 100, 600/13। नीचे दिए गए ग्राफ का ध्यान से अध्ययन करें और उसके बाद दिए गए प्रश्नों को उत्तर दीजिए और एक संगठन के 5 अलग-अलग विभागों में काम कर रहे एवं कर्मचारियों की संख्या और इनमें से पुरुषों की संख्या कितनी होती है? सभी विभागों से मिलाकर कर्मचारियों की कुल संख्या कितनी है? 19,250 है, ठीक है। 1500 अकाउंटेंट, 1500 हैं कर्मचारी, 1500 हैं, 1500 कर्मचारी हैं और फिर 3,250 और 3500 और 2000 और 3,250 और 275 और 3,250। मार्केटिंग विभाग में महिलाओं की संख्या और पुरुषों की संख्या का अनुपात निकालेंगे। ये भी IT विभाग वाला भी निकाल लेंगे, थैंक यू गाइस, दिस सेशन विल बी क्लोज, बाय बाय, नेक्स्ट सेशन में देखेंगे।